तैयार है, अंपायर का इशारा आ चुका है। प्रशांत भाई, प्रशांत बिटलानी, प्लीज 12th रन अपना यहां पर भेजें। एक बार जोरदार कलथल ध्वनि के साथ इस ग्रैंड फिनाले का वेलकम करें। शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीजन 1 ग्रैंड फिनाले मुकाबला एसआरटी सुपर किंग्स और ब्लेजर्स के बीच। फर्स्ट बॉल संभल कर खेलने की कोशिश, क्योंकि रामपॉल की पिछले दौर में जो हुई प्रदर्शनी है बॉलिंग के माध्यम से, बैटिंग के माध्यम से, हम सब ने देखी है उनका किस तरह का डेडिकेशन रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, कल से लेकर आज तक। लीग मैचेस, उसके बाद सेमीफाइनल में जो प्रदर्शन, वन साइडेड विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री। वहीं दूसरी तरफ सुपर किंग्स ने भी वैसी ही कुछ प्रदर्शनी दिखाई है पिछले मैच में। दोनों में पलड़ा किसका भारी होता है, एक तरफ युवा टैलेंट, दूसरी तरफ एक्सपीरियंस की खान। वहां पर आमने सामने जब ये दो टीमें भिड़ रही हैं तो फिर नजारा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये समय के गर्भ में छुपा है इसका परिणाम, लेकिन इसके लिए हम सब इंतजार करेंगे। फिलहाल सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। डॉक्टर पीवी शेट्टी हमारे बीच उपस्थित हैं, दशरथ संकेत जी उपस्थित हैं, अरुण शेट्टी जी उपस्थित हैं, मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं एमएससीए के प्रेसिडेंट भूषण पाटिल जी कुछ देर में उपस्थित होने वाले हैं, मनोज नायर सर भी उपस्थित होने वाले हैं, और अनुराग सर जो कन्वीनर हैं इस पूरे टूर्नामेंट के, जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा टूर्नामेंट रंग लाता हुआ सीजन 1 का अब अपने अंतिम पड़ाव पर खिताबी मुकाबला। लंबे कद के खिलाड़ी कमलेश सिंह के लिए ये गेंद छकाती हुई निकल गई। खेलना चाहते थे धीमी गति के गेंद के लिए, लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में समाई। डॉट बॉल। पावर प्ले के शुरुआती 2 ओवर में रन्स बनने आवश्यक है, वरना अगले 4 ओवर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है रन बनाना। वैसे पिछले 2 मुकाबले में दोनों टीमें जबरदस्त फॉर्म अपना दिखा चुकी हैं, किस तरह का क्रिकेट वो खेल रहे हैं। रामपोल की पटकी हुई गेंद, एक और खूबसूरत नजारा, जुगलबंदी विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच इस समय देखी जा सकती है साफ। एक एक ठिकाना, एक एक स्पॉट जो है वो चुनकर खड़ा किया गया है फील्डर्स को। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, मिड ऑन थोड़ा सा वाइडिश, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, फाइन लेग, थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ, हवा में गेंद सीधी खड़ी हुई है, फील्डर गेंद के नीचे पकड़े गए वहां पर मिड ऑफ पर, और पहला झटका लगता हुआ रामपोल एक बार फिर से साबित करते हुए वो क्यों सर्वश्रेष्ठ कप्तान साबित हुए इस पूरे टूर्नामेंट के। पहला झटका लगा है कमलेश सिंह, बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज अब कमलेश सिंह की जगह लेते हुए कृष्णा। पिछले मैच में कमलेश ने धुआंधार पारी खेली थी, एक विस्फोटक शुरुआत दी थी जिसके बल पे 121 रन खड़े किए थे उन्होंने, लेकिन इस मैच में कमलेश सिंह का विकेट, बेशकीमती विकेट, और हमेशा की तरह पहला झटका देते हुए रामपोल। बहुत सारी विशेषताएं इस टूर्नामेंट में हमने कल से लेकर आज तक देखी है। कृष्णा नए बल्लेबाज के रूप में प्रेशर में रहेंगे बिल्कुल, रामपोल के सामने थोड़ा मुश्किल रहेगा सफर तय करना, लेकिन इस मुश्किल को पार करते हुए किस तरह से पारी को आगे बढ़ाते हैं, विकेट के पीछे पूरी तरह से तन्मयता के साथ विकेट कीपिंग करते हुए, और अंतिम गेंद भी डॉट। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर में रन कितने आए हैं, केवल एकमात्र रन आया और 1 विकेट। सुपर किंग्स की हालत पहले ओवर में फिलहाल थोड़ी सी नाजुक नजर आती हुई।
गेस्ट बॉक्स में हमारे साथ डॉक्टर पीवी शेट्टी बने हुए हैं और उनके साथ दशरथ भाई शंखे एवं मनोज नायर सर, अरुण शेट्टी सर लगातार इस टूर्नामेंट में कल से अपना योगदान उन्होंने दिया है। कल तो पूरे दिन भर वो रहे यहाँ पर और आज भी वो सुबह के सत्र में आए, उसके बाद फिर से अब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पूरे डेडिकेशन के साथ। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जिमखाना के इस खूबसूरत मैदान पर वो हर टूर्नामेंट को, हर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर उपस्थित रहते हैं। जहां पर जरूरत पड़ती है वो कमी पूरी करते हैं। दोनों टीमों को हमारे तमाम अतिथियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष, कन्वीनर इस टूर्नामेंट के अनुराग श्रीवास्तव की तरफ से दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तारीफ करनी पड़ेगी आयोजन समिति की, काफी मेहनत की। पिछले 2 दिनों से हमारे अंपायरिंग पैनल ने कड़ी मेहनत, इन धूप में कैमरा पर्सन, स्क्वायर कैमरा और बिल्कुल सामने जो साइड स्क्रीन के ऊपर जो कैमरा है, ऑपरेटर विनायक, आपकी भी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। स्कोरर आशीष भाई, प्रणाली, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शॉट खेला है, स्लॉग स्वीप, और कल से लेकर आज तक ये पहला मौका है जब जगदीप के हाथों से कैच छूटा है, वरना उनके तरफ से गेंद उनको भेद के बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं कर पाती थी। यहां पर क्या छूटा हुआ, क्या छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर उठा और दिल टूटा। वहां पर संयम जैन का विकेट मिल सकता था। अब इस समय 2 जो बल्लेबाज इस समय क्रीज पर हैं, एक तरफ संयम जैन, दूसरी तरफ कृष्णा, दोनों ही युवा बल्लेबाज, युवा खिलाड़ी। ओवर की अगली बॉल, ओह, प्रयास के लिए 100 में से 100 नंबर। अपनी परवाह किए बिना वहां पर डाइव लगाकर इस कैच को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद चली गई मैदान के बाहर। कमाल का शॉट, फुल टॉस बॉल पर इस जबरदस्त स्ट्रोक खेला है कृष्णा ने। कृष्णा की कल की वो पारी कैसे कोई भूल सकता है, आतिशबाजी की थी उन्होंने चौकों छक्कों की। और बाउंड्री 4 है या 6 अंपायर? अंतिम निर्णय 4 रन, चौका आया है और 69 पर न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिरा है। रचिन रविंद्र आउट हुए हैं। कुलदीप यादव को मिली है सफलता। भारतीय टीम को एक और झटका देते हुए न्यूजीलैंड को भारतीय टीम की तरफ से। कद्दों का इस्तेमाल किया है, बहुत सही संपर्क वहां पर, लेकिन धीरज पाटिल गश्त लगाते हुए काफी तेज हैं, बाउंड्री का एरिया कवर करते हैं। एक सुरक्षा की दीवार वहां पर तैनात की गई है। अर्जुन पवार हो, धीरज पाटिल हो, पीछे जगदीप हो। 7 रन पर 1 विकेट गिरा है। इस ओवर में एकमात्र चौका आया है। प्रवीण की अगली गेंद अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। फुल टॉस, शॉट अच्छा है, गैप पे है, डीप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बड़े आराम से ये गेंद 2 बाउंस गिरकर चौके के लिए रवाना। 4 रन प्राप्त हुए। दूसरा चौका इस ओवर का, दूसरा चौका इस पारी का, और इस मैच में अब एक साझेदारी निर्माण करते हुए दोनों बल्लेबाज। ग्यारह पर 1 टोटल स्कोर। इस समय दूसरा ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदें आनी बाकी इस ओवर में प्रवीण के। एक और सही संपर्क हुआ, इस बार फिर से ऑन साइड पर खेला है, वाइड स्लॉन्गर पर, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर। 4 रन के लिए एक और बेहतरीन चौका। 2 चौके बैक टू बैक लगाए, प्रेशर को रिलीज करते हुए। ग्रैंड फिनाले मुकाबला आप देख रहे हैं इस समय एसआरटी सुपर किंग्स और पैंथर्स ब्लेजर्स के बीच। पैंथर्स ब्लेजर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पहला झटका बहुत जल्दी मिला, लेकिन 3 चौके इस ओवर में। ओहो, इनसाइड आउट इस बार, कलात्मक शॉट,
ताकत, नजाकत, टाइमिंग सब कुछ देखने को मिली है शॉट में। संयम जैन संयमित पारी खेलते हुए चौका प्राप्त किया है। चौथा चौका इस ओवर का लगाया है अंतिम गेंद पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। सुपर किंग्स ऐसा लग रहा है कि अब पहले ओवर का खेल अगर छोड़ दिया जाए, पहले ओवर में केवल 1 रन आए रामपुर के उस ओवर में, लेकिन इस ओवर में 18 रन कूटे गए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। और फाइनल मैच के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हैं। हम सब गवाह बन रहे हैं इस शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के, और गवाह बनते हुए साथ ही साथ डॉक्टर पीवी शेट्टी के हाथों से टॉस हुआ, वो गेस्ट बॉक्स में उपस्थित है। उनके साथ साथ मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं एमएससीए के प्रेसिडेंट श्री भूषण पाटिल जी उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अरुण अन्ना यहाँ पर उपस्थित है, मनोज नायर सर, दशरथ शंखे, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नए गेंदबाज इस समय जितेंद्र बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। देखना है किस प्रकार से वो गेंदबाजी करते हैं, काफी मायने रखेगी उनकी अगली गेंदबाजी। 2 ओवर फिलहाल पावर प्ले के समाप्त हो चुके हैं। 19 पर 1 टोटल स्कोर है। अगले 4 ओवर में और कितने रन जुटा पाएंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। वातावरण काफी शांत है बिल्कुल। अब इस वातावरण में किस तरह का धमाका होता है, ये देखने वाली बात होगी। फ्लाइटेड गेंद, फुल टॉस, अटेम्प्ट किया शॉट को, लॉन्ग ऑफ पर प्रोटेक्शन है, लेकिन उनके पहुंच से गेंद दूर। 4 रन प्राप्त हुआ है। दोनों युवा खिलाड़ी इस समय कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए इस ओवर की पहली ही बॉल पर जितेंद्र का स्वागत किया है। एक जबरदस्त शॉट के साथ कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द ट्रैक उस शॉट को खेला, फुल टॉस अटेम्प्ट करते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया, और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 23, 1 विकेट के नुकसान पर। 23 for 1, 13 गेंदों में 23, और इसी रन रेट से अगर आगे बढ़ते रहे तो फाइनल मैच में भी 100 के आंकड़े के आसपास स्कोर नजर आ सकता है। कुशल संके ने पहले से ही कमिट कर दिया है कि कोशिश करेंगे पिछले मैच से बेहतर परफॉर्मेंस हो, लेकिन ब्लेजर्स के सामने थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन उसे आसान कितना बनाते हैं इस पर क्वेश्चन मार्क। पहले अटेम्प्ट में कैच को रोका है, कमाल की फील्डिंग, क्या बात है। राणा अंकल, यू ब्यूटी। उम्र के इस पड़ाव पर भी क्रिकेट के मैदान में 8-8 ओवर 10-10 ओवर के मैच में भी राणा अंकल इसी तरह से फील्डिंग करते हैं, और ये स्टॉप किया उन्होंने, कम से कम चौका तो बचाया। उनके पीछे देखिए कोई फील्डर मौजूद नहीं था, अगर वो बॉल छूटती तो 4 रन के लिए निकल जाती। हालांकि कैच नहीं हो पाया, लेकिन अपने टीम के लिए 3 रन बचाए उन्होंने। सुरेश राणा, टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, युवाओं के लिए हमेशा वो भी तत्पर रहते हैं, समर्पित रहते हैं पूरी तरह से। पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल पर कमबैक किया, 1 विकेट लेने का मौका बनाया था सुरेश राणा, वहां पर कैच के लिए लपके जरूर, लेकिन वहां तो से फिसली गेंद, जीवनदान मिला एक वहां पर। संयम जैन एक बार फिर से स्ट्राइक पर आएंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, जिसकी बदौलत अब थोड़ी सी परेशानी फील्डर्स को उठानी पड़ रही है यहां वहां दौड़ने के लिए। एक फील्डर गली की दिशा में नजर आता हुआ, फाइन लेग पर बिल्कुल थोड़ा सा बगल में, फील्डिंग और थोड़ा सा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग काफी डीप में तैनात किया गया है। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा, और एक मिड विकेट की तरफ सुरेश राणा हमें नजर आ रहे हैं, और धीरज पाटिल लॉन्ग ऑफ, और शॉट अच्छा है, डीप में फील्डर है, लेकिन उनकी पहुंच से दूर, सर के ऊपर से गेंद निकल जाएगी मिड विकेट के ऊपर से। 4 रन के लिए संयम और कृष्णा की ये पारी रंग लाती हुई इस समय 28 पर पहुंचा दिया अपनी टीम के स्कोर को। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, 3 गेंदें हुई हैं। युवा जोश से अब खासा परेशानी इस समय झेलनी पड़ रही है ब्लेजर्स को, लेकिन ब्लेजर्स भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, पलटवार करने में वो भी माहिर हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन समय का सदुपयोग इस समय ये दोनों बल्लेबाज बखूबी कर रहे हैं।
एक और फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन पर जगदीप, कनेक्शन अच्छा था लेकिन टाइम नहीं कर पाया गेंद को ठीक से। और एक और सिंगल वहां पर, स्ट्राइक को रोटेट किया। 29 पर 1 टोटल स्कोर है। और इस बीच केन विलियमसन भी आउट हो चुके हैं। तीसरा विकेट न्यूजीलैंड का। कदमों का इस्तेमाल किया है और जमीन से खोद कर निकाला इस गेंद को वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ के ऊपर से। जगदीप दौड़ उन्होंने लगाई जरूर लेकिन उनके पहुंच से गेंद बाहर और 6 रन के लिए मैदान से बाहर। क्या बात है, कमाल का स्ट्रोक। कृष्णा और संयम की जोड़ी इस समय कहर बरपाती हुई। पहले ओवर के बाद मानो वो टूट पड़े हो एकदम गेंदबाज के ऊपर, बख्श नहीं रहे किसी भी गेंदबाज को। पहली बॉल पर चौके के साथ स्वागत। 2 चौके, 1 मैक्सिमम इस ओवर में आ चुका है। और इसी के साथ अंतिम गेंद डॉट ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 35 पर 1 एसआरटी सुपर किंग्स। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जिमखाना के इस मैदान पर उपस्थित सारे दर्शकों का, सारे क्रिकेट प्रेमियों का, क्रिकेट खिलाड़ियों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। मौका है इस समय श्री के ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का। 3 ओवर के बाद 35 रन, 35 आफ्टर 3 ओवर्स, 35 for 1। पहला विकेट 1 रन पर गिरा था लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त पार्टनरशिप, 34 रनों की पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है। पैंथर्स ब्लेजर्स, एमसीए एरोली और एमसीए कांदिवली एसआरटी सुपर किंग्स, ये दोनों टीमें आमने सामने इस समय। एरोली बनाम कांदिवली के बीच मुकाबला है, अगर ऐसा कहें तो भी गलत नहीं होगा। और जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं आपकी सभी की जानकारी के लिए, डॉक्टर पीवी शेट्टी, साथ ही साथ मुंबई कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट एवं एमएससीए के प्रेसिडेंट श्री भूषण पाटिल जी, अरुण शेट्टी जी एवं मनोज नायर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इसकी नींव रखी है। इस सचिन तेंदुलकर जिमखाना में काफी बढ़िया योगदान। 35 for 1 आफ्टर 3 ओवर्स। रामपोल एक बार फिर से वो जो पिछले 2 ओवर में जो कहानी बिगड़ी है उसे बनाने की कोशिश में एक बार फिर से गेंद अपने हाथों में लेकर तैयार हैं, लेकिन युवा जोश के सामने कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी परेशानी। क्या यहां पर एक्सपीरियंस के सामने युवा जोश टिक पाएगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। रामपोल फील्डिंग सेट करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज संयम जैन और उनके सामने कृष्णा उनके साथ देने के लिए मौजूद। 7 गेंदों में 16 बनाए कृष्णा ने, संयम ने 8 गेंदों में 19 रनों की पारी अब तक खेली है। विकेट का इंतजार है रामपोल को, ब्लेजर्स को, उनके समर्थकों को। पहली बॉल, कनेक्शन अच्छा है, दूरी कितनी है, जगदीप ने लपक लिया है कैच। एक कैच छूटा जरूर, लेकिन जगदीप जानते हैं कि एक बड़ी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, तो आखिरकार भरपाई की उस कैच की और संयम जैन का वो विकेट प्राप्त करते हुए सुरेश राणा अंकल शाबाशी देते हुए संयम को, कमाल की पारी खेली। पहला विकेट जाने के बाद जो जरूरत थी टीम की, उस जरूरत को पूरी की उन्होंने। और 35 पर अब दूसरा झटका लगता हुआ, और मैंने कहा था ना रामपोल आए विकेट लेकर आए। 2 विकेट गिरे हैं, दोनों ही विकेट रामपोल के खाते में, लेकिन संयम जैन की पारी से एक बूस्ट एनर्जी प्राप्त हुई होगी सुपर किंग्स को। अब उनकी जगह लेने गए एक और युवा खिलाड़ी। इस मैदान पर काफी अच्छा खासा अनुभव उनको प्राप्त है, चाहे मेंबर्स प्रीमियर लीग हो या फिर और कई टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हो, लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हो। मोनिल सोनी ने काफी क्रिकेट खेला इस मैदान पर, अच्छी खासी तरह से वाकिफ हैं। रामपोल का सामना देखना है किस प्रकार से करेंगे। पहली बॉल पर रामपोल को विकेट प्राप्त हुई है। टीम के कप्तान
फ्रंट से लीड करते हुए अपनी टीम को। हल्के हाथों से खेला इस बार, बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिला। स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, रिस्की रन, लेकिन रिस्क उठाया और 1 रन का रिवॉर्ड पाया वहां पर। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 36 पर 2। चौथे ओवर की 4 गेंदें आनी बाकी हैं। पहले वाले ओवर में केवल 1 रन खर्च किया था रामपोल ने, इस ओवर में भी अब तक 2 गेंदों में 1 रन खर्च किया है। चर्चा होती हुई इस समय मोनिल सोनी ने कुछ बातचीत जरूर की है वहां पर कृष्णा के साथ, और कृष्णा और मोनिल सोनी की जोड़ी अगर एक बार फिर से एक छोटी सी भी पार्टनरशिप यहां पर देते हैं तो फिर अच्छे स्कोर तक बढ़ने की जो कोशिश है उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। मिड ऑन से मिड ऑफ की तरफ राणा अंकल को लेकर आए हैं। अब रामपोल की गेंदबाजी में कितना दम है ये अभी पता चलेगा। फिलहाल कृष्णा एक अलग लय में बल्लेबाजी करते हुए। युवा जोश बनाम एक्सपीरियंस की खाना हो, एक बार फिर से बैकफुट पर ढकेला रामपोल ने, मजबूर किया। पहले आगे निकले, उसके बाद जैसे ही देखा ये गेंद तो बहुत ज्यादा तेज गति से आ रही है। कमाल का थ्रो वहां पर अर्जुन पवार डीप मिड विकेट पर। टोटल स्कोर है 37 पर 2। इस ओवर में 3 गेंदों में केवल 2 रन आए हैं अब तक। इकोनॉमी की बात करें, विकेट टेकिंग की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, फील्डिंग की बात करें, रामपोल हर चीज में अव्वल है। मोनिल सोनी सामना करेंगे रामपोल का। डेड बॉल दोबारा करनी पड़ेगी, दोबारा अपने रन अप पर जाना पड़ेगा इस गेंद को करने के लिए। खिलाड़ी पीछे, 4 खिलाड़ी जो सर्कल के दायरे के अंदर हैं वो इस समय राणा अंकल इस समय ऑफ साइड में नजर आ रहे हैं। वाइडिश मिड ऑफ पर पॉइंट पर एक खिलाड़ी, गले की दिशा में खिलाड़ी एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए इंप्रोवाइजेशन करने की कोशिश। लेग स्टंप के बाहर कर बैठे गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा 38 पर। हालांकि थोड़े से नाखुश हैं अपनी इस गेंद से, सही ठिकाने पर गिरी जरूर थी लेकिन थोड़ा सा लाइन जो है वो दिशा से भटक गए। बाएं हाथ के बल्लेबाज मोनिल सोनी शांत खिलाड़ी हैं बिल्कुल, लेकिन वार पलटवार कब करना है अच्छी तरह से जानते हैं। क्रिकेट की सभी बारीकियों से वाकिफ है। इस बार अतिरिक्त उछाल और पूरी तरह से चकमा खा गए वहां पर मोनिल सोनी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 38 पर। इस ओवर की 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी। पहली बॉल पर विकेट के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद 2 सिंगल, 1 वाइड, उसके बाद 1 डॉट बॉल। थर्ड स्लिप में एक खिलाड़ी है और गली की दिशा में एक खिलाड़ी नजर आता हुआ। शॉट अच्छा है, पॉइंट के बिल्कुल बगल से खेल दिया है। डीप कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया है। स्ट्राइकर एंड पर से कृष्णा का कॉल, रन लेना है। मोनिल ने मना किया, नहीं कोई जरूरत नहीं है। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा अब 39। ग्रैंड फिनाले मुकाबला आप देख रहे हैं इस समय शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीजन 1 का, और सीजन 1 का दूसरा दिन कल से जारी। ये मुकाबला आज अपने अंतिम पड़ाव पर, जिसका हम सबको इंतजार था, वो क्षण अब हमारे सामने है। कुल 8 टीमों में से 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें फाइनल में आमने सामने। अंतिम गेंद, रामपोल का जो कोटा है 2 ओवर का, उसका भी अंत हो जाएगा इस गेंद के साथ। क्या विकेट के साथ फिनिश करेंगे या फिर कृष्णा कुछ और ही मंसूबा लेकर तैयार खड़े हैं इस गेंद का सामना करने के लिए। और नटराज स्टाइल में इस गेंद को खेलने की कोशिश की, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मिस फील्ड, वहां पर 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद को फील्ड किया गया, तीसरा रन पूरा किया है। और गेंद जब तक वापस
हाथों में आती विकेट कीपर के वहां पे 3 रन के साथ संतुष्ट हुए हैं और इन 3 रनों के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 42 पर। 4 ओवर की समाप्ति 42 for 2। अनुराग सर, डिसीजन स्टैंड्स। तीन रन दौड़ के पूरे किए गए लास्ट बॉल पर और इसी के साथ स्कोर जो है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 पर 2। नए ओवर की शुरुआत, 5वें ओवर की शुरुआत करने के लिए अब गेंदबाज रोहन, गेंदबाजी अटैक पर रोहन जाधव। टोटल स्कोर है 42। नए ओवर की शुरुआत, पहली बॉल पर शॉट अच्छा खेला है डीप मिड विकेट पर अर्जुन पवार, वहां पर सुरक्षा कवच के रूप में थ्रो अच्छा है, केवल 1 रन प्राप्त होगा। ग्रैंड फिनाले मुकाबला आप देख रहे हैं शिरके इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीजन 1। पहले सीजन में क्या धमाकेदार शुरुआत हुई कल के सुबह के सत्र में। आज अंतिम मुकाबले में डॉक्टर पीवी शेट्टी यहां पर उपस्थित हैं, मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं एमएससीए के अध्यक्ष यहां पर भूषण पाटिल जी उपस्थित हैं, साथ ही साथ अरुण शेट्टी अन्ना, मनोज नायर सर,
दर्शक संघ के सर यहाँ पर उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं तमाम क्रिकेट प्रेमी जो भी इस मैदान पर यहाँ पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का लुत्फ उठाने के लिए उपस्थित आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल, हार्दिक हार्दिक स्वागत। रोहन यादव की अगली गेंद बैकफुट पर चले गए, सफल होकर खेलने का प्रयास, ऊपरी किनारा बल्ले का, विकेट कीपर का सहारा मिला वहां पर, तीसरे विकेट का पतन। मोनिल सोनी बैक टू द पवेलियन, रोहन यादव ने दिलाई एक बड़ी सफलता। और अब केतन ठक्कर का आगमन हुआ है, पिछले मैच में जिन्होंने तबाही मचाई थी। अंतिम 11 गेंदें खेल के उन्होंने 11 गेंदों में, महज 11 गेंदों में 47 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी केतन ठक्कर ने। उनकी बल्लेबाजी अब देखना है ग्रैंड फिनाले में क्या रंग लाएगी। सही मायने में अगर कहें तो सुपर किंग्स के बाहुबली बल्लेबाज हैं ये। लेकिन दूसरी तरफ रामपोल विकेट के पीछे की भूमिका में नजर आ रहे हैं और चारों तरफ उनकी निगाहें दौड़ती हुई। रोहन यादव के हाथों में गेंद सौंपी उन्होंने, रोहन यादव ने विकेट लेकर टीम को वापस मैच में लेकर आए। एक बार फिर से केतन ठक्कर स्ट्राइक पर, रोहन यादव की गेंद का सामना करेंगे, छोड़ दिया इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, वाइड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर। 44 पर पहुंचा टोटल स्कोर। इस अतिरिक्त रन के साथ 5वें ओवर की 4 गेंदें अभी भी आनी बाकी है। कुल मिलाकर 30 गेंदें अभी होने को हैं, जिसमें 4 गेंदें और आनी बाकी हैं। कुल मिलाकर 10 गेंदें और शेष। हवा में गेंद सीधी खड़ी हुई है, रोहन यादव पकड़ लिया कैच। इन 2-3 विकेटों के पहले मैंने जिक्र किया था कि ब्लेजर्स कभी भी पलटवार कर सकते हैं, वो पलटवार अब भी किए। पिछले कुछ समय में 3 विकेट गिरे। पार्टनरशिप जो हुई थी दूसरे विकेट के लिए वो हुई थी 35 रनों की, 44 पर 4, 35 रनों की पार्टनरशिप, यानी कि 36-37 पर वो दूसरा विकेट गिरा था। उसके बाद 44 पर 4। प्रशांत पिटलानी, केतन ठक्कर, तारीफ रास नहीं आई। पिछले मैच में कमाल की पारी खेली थी, लेकिन इस मैच में वो प्रेशर झेल नहीं पाया, हैंडल नहीं कर पाया प्रेशर को। और अब एक और सेंसिबल क्रिकेटर, लेदर क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट, टर्फ क्रिकेट, हर तरह के क्रिकेट में प्रशांत पिटलानी हमें नजर आते हैं। काफी बिजी क्रिकेटर हैं ये कह सकते हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत पिटलानी के बल्ले से अभी तक वो जौहर देखने को मिला नहीं है इस पूरी टूर्नामेंट के दौरान, पूरी प्रतियोगिता के दौरान। क्या इस मैच में जब टीम को जरूरत है, क्या प्रशांत पिटलानी अपना गियर बदलेंगे? क्या प्रशांत पिटलानी अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे? कृष्णा पवार एक छोर संभाले हुए 9 स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं, कमाल की इनिंग खेल रहे हैं। 10 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद। चैंपियनशिप मैच अगली गेंद ओवर की इस बार प्रशांत के लिए। बैकफुट पर चले गए इस बार, फिर से टैप कर दिया है ऑन साइड पर, डीप में फील्डर मौजूद, एक पूरा किया है, दूसरे की कॉल नहीं, दौड़ पड़े, खतरा मोल उठाया वहां पर। वो थोड़ा सा खराब था, वरना यहां पर जोखिम भरा रन था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाजों के बीच बातचीत हुई, तालमेल बैठा और प्रशांत ने जैसे ही देखा फील्डर काफी दूर हैं, थ्रो करने में परेशानी हो सकती है, दौड़ पड़े। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कृष्णा ने अच्छा साथ निभाया। 46 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की 2 गेंदें अभी आनी बाकी हैं। फुल टॉस, इस बार भी मिस टाइम स्ट्रोक और वहां नो बॉल कॉल किया अंपायर ने। नो बॉल और उस पर 2 रन और अतिरिक्त मिले हैं। और अगली गेंद फ्री हिट, अगली गेंद होगी फ्री हिट
2 गेंदें बाकी हैं अभी इस ओवर की। फोर्टी 49 पर पहुंचा टोटल स्कोर इस समय। संयम थोड़े से असहज दिखाई दिए उनका विकेट जाने के बाद। कृष्णा ने उस पारी को आगे संभालना उचित समझा। 10 गेंदों में 21 बनाए हैं, लेकिन काफी रन वो दौड़ चुके हैं और कहीं मांसपेशियों में खिंचाव के शिकार हुए हैं, लेकिन तैयार है एक बार फिर से इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए। फोर्टी 49। अंतिम 2 गेंदें आनी बाकी है 5वें ओवर की। इसके बाद एक ओवर का खेल और शेष रहेगा। 49 पर पहुंचा है कुल स्कोर। इन 2 गेंदों में क्या 2 बाउंड्री हमें देखने को मिलेगी, उसका इंतजार करेंगे। प्रशांत पिटलानी ऑन स्ट्राइक। बहुत जोर से बल्ला घुमाया था, बैट स्पीड काफी तेज, लेकिन गेंद हरकत करती हुई वहां पर अंदर की तरफ घूम कर आती हुई इन स्विंगर डिलीवरी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए। रोहन यादव अपना फर्ज बखूबी निभाते हुए इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए हैं। जहां पर रन बनने चाहिए थे वहां पर प्रेशर में नजर आ रहे हैं सुपर किंग्स। बाहरी किनारा लगा है गली की दिशा में, वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन और इस 1 रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए सुपर किंग्स के। 50 रन का आंकड़ा 5 ओवर में वो प्राप्त किया है। 10 रन प्रति ओवर के औसत से रन तो बन रहे हैं, लेकिन अब अंतिम ओवर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। फिनिश कैसा होगा, किस अंदाज में करेंगे। अंतिम 6 गेंदों में 30 भी आ सकते हैं, 36 भी आ सकते हैं, और पिछले मुकाबले में तो हमने 30 भी बनते हुए देखा है एक ओवर में। चर्चा चलती हुई इस समय थोड़ा समय लिया जा रहा है। पहली पारी का खेल आप देख रहे हैं। टॉस जीता ब्लेजर्स ने। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लेने का निर्णय लिया और पहले शुरुआती दौर में पहले ओवर में केवल 1 रन खर्च करके 1 विकेट लिया था रामपोल ने, टीम के कप्तान ने। लेकिन उसके बाद अगले 2 ओवर बहुत भारी पड़े, जहां पर कृष्णा और संयम ने एक अच्छी पार्टनरशिप की बदौलत अपने स्कोर को आगे बढ़ाया। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन पर था, लेकिन उसके बाद जो झटके पे झटके लगे हैं उससे उभरने में की कोशिश करते हुए अब प्रशांत पिटलानी, मोनिल सोनी का विकेट गिरा। उसके बाद अब कृष्णा जो है अभी तक मौजूद है क्रीज पर। अंतिम 6 गेंदें सुरेश राणा के हाथों में गेंद है। यहां से राणा अंकल कहते हैं हम सभी ने, टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, क्रिकेट की दुनिया में राणा अंकल के नाम से फेमस है। गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जिस तरह का पैशन उनका क्रिकेट के प्रति है, समर्पण भाव क्रिकेट के प्रति है, और सच कहें तो यहां पर उपस्थित हर एक के रग रग में क्रिकेट बसा हुआ है। ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट। बैकफुट पर चले गए, इस बार शॉर्ट टर्म पुल कर दिया गेंद को, फील्डर डी पे मौजूद है, अच्छा स्टॉप किया है। 1 रन की जगह 2 रन वहां पर पूरे होते हुए स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 52। सुरेश राणा जी की अगली गेंद प्रशांत पिटलानी के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है 53। इस बार लॉफ कर दिया है, हवा में बहुत दूर फेंका है गेंद को, सड़क पे कड़क। प्रशांत पिटलानी के बल्ले से ये हवाई फायर और गेंद सीधे जाकर लैंड होती हुई सड़क पर।
6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 59। जल्दी जल्दी 4 विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी फिक्रमंदी हो रही थी वहां पर सुपर किंग्स के खेमे में, लेकिन प्रशांत विटलानी कहते हैं कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पर भरोसा, देख फिर होता है क्या। जबरदस्त सिक्सर जड़ा है और अब मैच में एक बार फिर से जान फूंकते हुए 59 पर पहुंचा अपने टीम का स्कोर। सुरेश राणा की अगली गेंद पर बैकफुट पर खेल दिया गेंद को फील्डर के एकदम हाथों में, एक आसान सा कैच। सुरेश राणा ने अब ये इशारा कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। प्रशांत पिटानी बैक टू द पवेलियन, 5वां विकेट गिरता हुआ सुपर किंग्स का। स्कोर है 59 for 5। बैट्समैन नील है ना प्रशांत भाई? नए बल्लेबाज नील लंबे कद के बल्लेबाज हैं, राणा अंकल की गेंदबाजी का सामना करेंगे। इसके पहले वाली गेंद पर विकेट गिरा है, थोड़ा प्रेशर में होंगे, 3 गेंदें अभी भी आनी बाकी है। अंतिम ओवर में किस तरह का फिनिश देखने को मिलेगा, इस पर सभी की निगाहें फिलहाल। ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, पावरफुल हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगली 3 गेंदों पर इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कदमों का इस्तेमाल किया है, स्पिन से बीट कराया है सुरेश राणा ने, वहां पर अंपायर का निर्णय आउट हुए हैं। राणा अंकल के खाते में दूसरा विकेट गिरता हुआ, 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, अच्छी फील्डिंग को अंजाम दिया है। लास्ट 2 बॉल्स टू गो। राणा अंकल का डेडिकेशन साफ दर्शाता हुआ कि वो कितने समर्पित हैं क्रिकेट के प्रति। कोई भी क्रिकेट का प्रारूप हो, टर्फ क्रिकेट हो, ओपन क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, हर क्रिकेट में वो अपना सहयोग देते हैं। और उम्र के इस पड़ाव पर 61 साल उनकी उम्र है और हाल ही में उनके घुटनों का ऑपरेशन भी हुआ है, इसके बावजूद आप उनको देख रहे हैं क्रिकेट खेलते। एक बार जोरदार तालियां राणा अंकल के लिए। आसान नहीं होता। ये देखिए उछाल लेती हुई गेंद, बाहरी किनारा लगने के बाद थर्ड मैन के द्वारा, फील्डर के द्वारा वहां पर मिसफील्ड, 2 पूरा किया है, तीसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं। राणा अंकल के हाथों में गेंद, रन आउट के रूप में एक और सफलता इस ओवर के। 2 रन हालांकि पूरे हुए हैं, क्या तीसरे रन के लिए रन आउट का शिकार हुए? जी हाँ, दो रन पूरे हुए हैं और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 61। नए बल्लेबाज कुशल संखे। कुशल बहुत लेट आए बल्लेबाजी करने के लिए। 61 पे 7। पारी की अंतिम गेंद। इस ओवर में कितने रन आए? 1 मैक्सिमम आया है, उसके बावजूद 11 रन और 3 विकेट आए हैं। राणा अंकल की गेंदबाजी, उनकी कलाकारी रंग लाती हुई। एक 61 साल की उम्र में युवाओं के साथ क्रिकेट खेलना, ये कौन कर पाता है? ये राणा अंकल जैसे
क्रिकेट के प्रेमी ही कर पाते हैं। एक और फ्लाइटेड गेंद, ऊपरी किनारा लगा है, फील्डर वहां पर मौजूद, चौथी विकेट इस ओवर की। क्या बात है राणा अंकल, ब्लेजर्स ने अंतिम 4 ओवरों में इस मैच का पूरा पासा पलट दिया है पहली पारी में, लेकिन दूसरी पारी अभी बाकी है। सुपर किंग्स का पलटवार बाकी है। 61 रन बने हैं स्कोर कार्ड पे, 62 रनों का लक्ष्य रखा है सुपर किंग्स ने ब्लेजर्स के लिए। अब ब्लेजर्स देखना है किस प्रकार से ये रन चेस कर पाएंगे, क्या कुछ होगा दूसरी पारी में, इसका आंखों देखा हाल आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए, हमारे तमाम गेस्ट का हार्दिक स्वागत करते हुए, मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट एवं एमएससी के प्रेसिडेंट एवं मुंबई कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भूषण जी पाटिल हमारे बीच उपस्थित हैं, डॉक्टर पीवी शेट्टी हमारे बीच उपस्थित हैं, साथ ही साथ दशरथ शंके, मनोज नायर एवं अरुण अन्ना शेट्टी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। हमारे कन्वीनर अनुराग सर के माध्यम से आप सभी का मोस्ट वेलकम। 62 रनों का लक्ष्य 6 ओवर में प्राप्त करना है। एक समय ऐसा लग रहा था कि स्कोर सचमुच 80, 90 या 100 तक भी जा सकता है। शुरुआत में जब कृष्णा और संयम बल्लेबाजी कर रहे थे, एक अच्छी पार्टनरशिप को अंजाम दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही विकेट गिरने की प्रक्रिया शुरू हुई, अचानक से ये मुकाबला अब पूरी तरह से टर्न होता हुआ एरोली स्पीड पैंथर्स ब्लेजर्स 61 रन पर रोका है और तालियों के साथ टीम के सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। ये वेलकम इसलिए कर रहे हैं कि दूसरी पारी में अभी आपको और कुछ करना है। रामपोल अब थोड़ा सा रिलैक्स माइंड में नजर आ रहे हैं, शांत। सुपर किंग्स 62 टू विन। निशांत भाई आइए।
पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब दोपहर के सत्र से होते हुए संध्या काल के सत्र में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर ग्रैंड फिनाले मुकाबला आप सभी इस समय आनंद उठाते हुए पैंथर्स ब्लेजर्स बनाम एसआरटी सुपर किंग्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीता था पैंथर्स ब्लेजर्स ने। टॉस जीतने के बाद निर्णय लिया था गेंदबाजी करने का और आमंत्रित किया था सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए। सुपर किंग्स ने शुरुआती झटके से उभरने के बाद 61 रनों का आंकड़ा जरूर छुआ है, 62 रनों का लक्ष्य दिया है ब्लेजर्स को। अब नजरें सभी की होंगी रामपुल और जगदीप के बीच किस तरह की बल्लेबाजी होती है, क्या स्ट्रेटेजी के तहत वो बल्लेबाजी करने उतरे हैं और पहले ओवर की किस तरह से गेंदबाजी होती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रशांत पिटलानी इस समय मिड ऑफ पर मौजूद हैं। अंपायर का इशारा भी आ चुका है। ऑफिशियल्स हमारे काफी कड़ी मेहनत उनके द्वारा देखने को मिली। प्लस के महापौर चषक में रामपुल ने लीड किया था अपनी टीम को और उन्होंने वो चैंपियनशिप जीता, अपनी टीम को जिताया भी है। लगातार 6 साल से जीत भी रहे हैं वो। अब इतनी सारी जीत जिस आदमी को मिले उसके सामने हार नाम का शब्द ही नहीं दिखेगा। ऑल सेट, दूसरी पारी की शुरुआत, 62 रनों का लक्ष्य। कप्तान रामपुल स्ट्राइक पर। थोड़ा सा चतुर भी बनना पड़ेगा यहां पर, चतुर दिमाग भी अपनाना पड़ेगा। सोच के तहत गेंदबाजी करेंगे कि अगर रामपुल जैसे बल्लेबाज का विकेट मिलता है, कप्तान का विकेट मिलता है, तो फिर मैच में समझ लीजिए कि 50% तक आपकी पकड़ तय है। लेकिन रामपुल इतनी आसानी से विकेट देते नहीं है। दूसरी पारी की शुरुआत, 62 रनों का लक्ष्य, पहला ओवर, पहली गेंद। जड़ में डालने की कोशिश, बॉलर बैक ड्राइव, डाइवर्ट होने के बाद प्रशांत पिटलानी के हाथों में गेंद फील्ड होती हुई पहली बॉल से प्रेशर बनाने की तैयारी में है इस समय गेंदबाज और फील्डर पूरी तरह से सुपर किंग्स। 62 रन भी कम नहीं है, ये बनाने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ सकती है, बशर्ते वो रन बनते हैं तो। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। ऑन साइड पर खेला इस बार, अंदरूनी हिस्सा भले का लगकर फील्ड होती हुई गेंद, मोनिल सोनी ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन प्राप्त किया है वहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर में पहला रन ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पे, श्री गणेश होता हुआ रनों का। बहुत लंबा सफर तय किया है यहां तक पहुंचने के लिए। दोनों टीमों ने काफी मेहनत की है, कई खिलाड़ी चोटिल हुए हैं, कितने थकावट, क्रैम्प, सारा कुछ देखने को मिला है हमें कल से लेकर आज तक, और नतीजा आपके सामने है। जबरदस्त क्रिकेट इवेंट और उसका ग्रैंड फिनाले मुकाबला। स्ट्राइक पर जगदीप, सेंसिबल क्रिकेट। ओहो, यहां पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की और ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके रिएक्शन से कि ये गेंद अगर स्टंप पर लगती तो शायद विकेट मिल सकती थी। हर प्रयास करेंगे, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करेंगे यहां पर। रामपोल का विकेट अगर मिलता है तो समझौता करेंगे, रामपोल के विकेट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 3 गेंदें, केवल 1 रन। ये देखिए इंप्रोवाइजेशन, कमाल का स्ट्रोक, और 4 नहीं 6 प्राप्त किए हैं जगदीप बावा। क्या बात है, कमाल का स्ट्रोक। पिछले मैच में भी इन्होंने दिखा दिया था, जब पहले 2 गेंदों में 2 चौके लगाए थे, याद है वो क्षण। पता ही नहीं चला गेंदबाज को कि अचानक ये जगदीप कर क्या रहे हैं।
कब वो स्विच हिट करेंगे, कब वो राइटी से लेफ्टी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलता है। 7 पर पहुंचा टोटल स्कोर इस मैक्सिमम के साथ, पहला मैक्सिमम इस ग्रैंड फिनाले की दूसरी पारी का। अब देखिए चर्चा शुरू हो चुकी है। 3 बॉल तो सब कुछ ठीक था, चौथी बॉल पर यह अटैक मजबूर कर दिया इसने सुपर किंग्स को चर्चा करने के लिए। 7 रन, 4 गेंदें हुई हैं पहले ओवर की। 10 रन लगभग प्रति ओवर से रन बनाने हैं। अगर शुरुआती 2 ओवर में विकेट नहीं जाते हैं तो फिर मसला थोड़ा सा फंस सकता है सुपर किंग्स के लिए, इसलिए पहले 2 ओवर में पावर प्ले के दौरान विकेट लेना जरूरी है। अगर गुच्छों में आए तो फिर सोने पे सुहागा। इस बार सफल किया है मिड विकेट की दिशा में, गैप में उस गेंद को खेल दिया है। बहुत ही करारा प्रहार, पलक झपकते हुई गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी है। पिछली 2 गेंदों में 10 रन आए हैं। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा डबल डिजिट में, 11 पर बिना किसी विकेट के नुकसान के। तो रामपोल नॉन स्ट्राइक पर खड़े होकर देख रहे हैं और सराह रहे हैं जगदीप की इस बल्लेबाजी को। दोनों ही नवी मुंबई के 40 प्लस के एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। एक्सपीरियंस की कान, ये मौका गवाया है, ये कैच होना चाहिए था। प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के मौके आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन यहां पर किस्मत, भाग्य ने साथ नहीं दिया। प्रयास बहुत अच्छा था, नो डाउट, प्रयास के लिए पूरे नंबर मिलेंगे। अपने बाई तरफ डाइव लगाकर कैच को पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन फिलहाल वहां पर जो विकेट मिल सकती थी वो विकेट नहीं मिली है। थोड़ा सा निराश तो जरूर होंगे। 12 रन बने हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 30 गेंदे 50 रन, 10 रन प्रति ओवर का औसत लेकर चलना है जीत हासिल करने के लिए। और ऐसे कई सारे चेहरे, कई सारे हमें पर्सनालिटीज हमें देखने को मिलेंगी जिन्होंने क्रिकेट के प्रति इतना समर्पण दिखाया कि सोते जागते उठते बैठते नहाते धोते क्रिकेट ही क्रिकेट नजर आता है। और हम सबके रग रग में खून क्रिकेट में बसा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे क्या ज्यादातर लोग ऐसे होंगे 90 प्लस से ऊपर, जिनका पहला प्यार भी क्रिकेट ही होगा, उसके बाद सब कुछ। चर्चा चलती हुई, समय लिया जा रहा है। इस समय संयम को गेंद सौंपी गई है वापसी करने के लिए। संयम ने बल्लेबाजी में अपना काम किया जरूर है, लेकिन गेंदबाजी में उन पर भरोसा जताया इस बार कप्तान ने। जगदीप एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहले फील्डिंग में उन्होंने काफी रन्स बचाए अपनी टीम के लिए, कितने रन्स बचाए होंगे अंदाजा भी नहीं होगा। एक बार फिर से स्ट्राइक पर है। पहले ओवर की समाप्ति, 12 दूसरे ओवर की शुरुआत। इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहेंगी दोनों टीमें। फाइनल तक पहुंचे हैं, यहां तक आए और देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। ओवर की शुरुआत, पहली बॉल फिर से खेल दिया है। एक कमाल का स्ट्रोक, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा चुनी है। मैदान के चारों तरफ रन बनाते हुए चौके के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है 16 नो लॉस। पांच गेंदें खेल चुके हैं जगदीप, 5 गेंदों में 15 रन वो बना चुके हैं। और दूसरी तरफ रामपोल टीम के कप्तान नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। अभी तक 2 गेंदें खेली हैं, 1 रन उन्होंने भी बनाया है, लेकिन अब संयम की तरफ से और कौन सा हथियार प्रकट होगा अगली गेंद पर, देखते हैं। फिर से रिवर्स शॉट, एक और मैक्सिमम 6 रन। जगदीप बाबा कह रहे हैं कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट के आऊंगा। क्या छोड़ा था उन्होंने एक,
उसके बाद कैच भी लपका और कैच छोड़ने की भरपाई इन्होंने देखिए किस प्रकार से की है। 6 गेंदों में 21 रन ठोक डाले, 22 पर पहुंचा टोटल स्कोर। नो कॉम्प्रोमाइज, नो मर्सी। शांत वातावरण एकदम से। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जिमखाना के इस मैदान पर शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का ये ग्रैंड फिनाले एक अलग ही रंगत में नजर आता हुआ। इस मैदान पर उपस्थित हर एक को इस समय इस मैच से मतलब है। चल रहा होगा फाइनल वहां पर भारत और न्यूजीलैंड का, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन फिलहाल अगले कुछ क्षण में यहां पर मौका बन सकता है क्या? ओहो हो, मोनिल सोनी पहुंच गए थे कैच पर। कैच पर पहुंचे, एफर्ट के लिए 100 में से 100 नंबर, पूरा एफर्ट दिया। मोनी सोनी अच्छी तरह से जानते थे कि एक कैच अगर वो पकड़ लेते हैं तो मैच भी लगभग पकड़ सकते हैं। कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर उठा और एक बार फिर से दिल टूटा। वहां पर 3 रन भी लूटा जगदीप ने। 25 पर पहुंचा टोटल स्कोर। दूसरे ओवर की महज 3 गेंदें हुई है, 9 गेंदों में 25 बनाए गए हैं। 62 रनों का लक्ष्य है, 25 बन चुके हैं और 37 रन चाहिए। और 37 रनों की आवश्यकता। इसके बाद 27 गेंदें बाकी हैं। अभी भी मैच बाकी है, बन सकता है। प्रशांत पिटलानी चेस नहीं कर पाएंगे, पेस आउटफील्ड। हालांकि टाइम नहीं कर पाए इस बार रामपोल, लेकिन ये चौका प्राप्त हुआ है। रन्स की भूख है, चाहे जैसे भी आनी चाहिए, रन्स आते रहने चाहिए। 29 विदाउट लॉस। इस ओवर में कुछ अलग करने की कोशिश की, कप्तान ने भरोसा जताया संयम के ऊपर। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिक्सर, तीसरी गेंद पर 3 रन, चौथी गेंद पर एक बार फिर से चौका। 17 रन इस ओवर में आ चुके हैं ऑलरेडी। अब बहुत जल्दी अगर विकेट नहीं मिली तो फिर मामला पलट सकता है। एक और कमाल का स्ट्रोक। ये कैलकुलेटेड रिस्क उठाया था, वहां पर कैलकुलेटेड रिस्क था जिस पर रिवॉर्ड भी पाया 4 रनों का। 35 रन बन चुके हैं, 21 रन इस ओवर से आए। एक बार और बाकी है। माथे पर चिंता की लकीरें इस समय प्रदर्शित होती हुई सुपर किंग्स के कप्तान पर। केतन ठक्कर पीछे से इशारा करते हुए, प्रशांत विटलानी मिड ऑफ पर खड़े खड़े वहां पर मुआयना करते हुए। संयम जैन एक बार फिर से वापसी करेंगे या नहीं। अंतिम गेंद पर भी अगर विकेट मिल जाती है तो भी अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अगर विकेट अगले ओवर तक नहीं मिलती है तो फिर चिंता की बात हो सकती है। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी खेल पलट सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्ट्राइक पर रामपोल। रामपोल, ये सेंसिबल शॉट था, ग्राउंड शॉट के जरिए 1 रन प्राप्त किया। अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। अगले ओवर में 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 बने हैं बिना किसी विकेट के नुकसान के। कमाल की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए जगदीप बावा और रामपोल के बीच। चौबीस गेंदें, 28 रनों की आवश्यकता। 24 बॉल्स, 28 मोर रन टू विन। 24 चेंडू, 28 हवा। मोनिल सोनी को गेंद सौंपी गई है।
वापसी की उम्मीद अभी भी बरकरार है सुपर किंग्स के खेमे में। 24 गेंदों में 28 रनों की दरकार है अभी भी। यहां से अगर 1-2 विकेट मिल जाते हैं झुंड में तो फिर बात बन सकती है, वरना काफी देर हो जाएगी। हेरोली स्पीड पैंथर्स ब्लेजर्स, कमाल का शॉट खेला है, क्या बात है। अगर गेंद डाली बल्ले के नियर तो बाउंड्री करेंगे क्लियर। रामपोल ऑन फायर। 40 पर पहुंचा टोटल स्कोर। 23 गेंदे और 22 रनों की दरकार है। राणा अंकल की मुस्कान ये बता रही है कि साफ कि उनके खेमे में अलग ही जल्लोष शुरू है। हैट्स ऑफ टू यू राणा अंकल, सल्यूट है आपको। दोनों घुटने का ऑपरेशन होने के बाद 61 साल की उम्र में क्रिकेट के इस मैदान पर लगातार 6 ओवर आप खड़े हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं। ऊंचा शॉट, लंबा शॉट, ऊंचाई भी है और दूरी भी है। क्या बात है, रामपोल कहर बरपा रहे हैं। दूसरे छोर पर खड़े खड़े रामपोल एकदम परेशान हो चुके थे कि मुझे कब स्ट्राइक मिलेगी, और स्ट्राइक मिली तो ये करामात दिखा रहे हैं। निराशा, चारों तरफ निराशा। मैदान में खड़े खिलाड़ियों, किसी का हाथ कमर पर, किसी का हाथ सर पर, और इसका असर देखना है क्या होता है अगली गेंद पर। पटकी हुई गेंद, उतनी दूर फटका खेला गेंद को। बैक टू बैक तीसरा छक्का मोनिल सोनी के इस ओवर में। मोनिल सोनी के इस ओवर में रामपोल का बल्ला मचाता हुआ हल्ला, दर्शकों में शोर और गुल्ला। 50 के पार पहुंच गया स्कोर। 52, अब केवल 10 रन दूर है जीत से। वो रामपोल को रोकने की स्ट्रेटेजी बनाकर उतरे थे सुपर किंग्स। दूसरी तरफ से जगदीप ने हल्ला बोल दिया, और जगदीप जब दूसरे 9 स्ट्राइक पर लौटे उसके बाद रामपुर फिर शुरू हो गए। अब करें तो क्या करें, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, बराबर से हो रही पिटाई है। एक और मैक्सिमम, इस बार और दूर, और दूर। गोइंग गॉन आउट ऑफ द पार्क। अनबिलीवेबल। फाइनल मैच, 4 गेंदों में 4 छक्के मोनिल सोनी के इस ओवर में आ चुके हैं। सुपर किंग्स के लिए मौका था शुरुआती 2 ओवर में, विकेट ले सकते थे, लेकिन वहां पर कुछ अलग करने के लिए गए। संयम को ओवर सौंपा दूसरा, उसके बाद जिस तरह का इस समय नजारा हम देख रहे हैं मैदान पर, यह हैरान करने वाला है, यह परेशान करने वाला है सुपर किंग्स को। एक ही दूर है जीत से। 62 का लक्ष्य, 58 बज चुके हैं। 58, वो भी 2.4 ओवर्स में। रामपोल 34 पर खेल रहे हैं। ये थोड़ी सी बढ़िया गेंद है, सही ठिकाने पर, और जिस तरह से ये अलग शॉट खेलने गए, मुझे लगता है अगर इस जगह पर खड़े खड़े ये भी शॉट खेलते तो मुझे लगता है लेग साइड में खेल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अलग करने गए और पैरों को वहां पर पड़ा। मोनिल सोनी ने अब जाकर सही चतुराई भरी गेंदबाजी, मुस्कान उनके भी चेहरे पर है, जानते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, दूसरी पारी में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। 58, जीत से 1 हिट दूर। यहां पर कितने रन मिलेंगे देखना पड़ेगा। डीप में फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया है, कॉलिंग अच्छी है, रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब है, फील्डर का थ्रो लेट है, 2 रन पूरे करेंगे। 60 पर पहुंचा टोटल स्कोर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन, 20 रन प्रति ओवर के औसत से रन कूटे गए हैं। अठारह गेंदें और जीत के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता। ये बिल्कुल इसके पहले वाला जो मैच ब्लेजर्स ने खेला था वैसा ही कुछ मुकाबला है। वहां पर भी वन साइड लैंडस्लाइड विक्ट्री, यहां पर भी पूरी तरह से अब चारों खाने चित करते हुए। कुशल संख्य गेंद लेकर आए तो हैं, लेकिन जानते हैं कि
अब मामला हाथ से निकल चुका है, तीर कमान से निकल चुका है। जगदीप स्ट्राइक पर है, कुशल संके अपने पहले ओवर की पहली गेंद करेंगे। 60 पर टीम का स्कोर है, 2 रन दूर है जीत से, लेकिन जगदीप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। कब वो रिवर्स शॉट खेल पड़ते हैं, कब वो पुल शॉट खेल देते हैं, कुछ पता नहीं चलता। फोटोग्राफर भी इतने उत्साहित हो चुके हैं कि देखिए बिल्कुल सामने खड़े होकर फोटो ले रहे हैं वो विनिंग शॉट के लिए। 2 to win एंड दैट्स इट। क्या एक पूरा करेंगे या 2? नहीं, जगदीप अभी रामपोल को स्ट्राइक मिली है, माफ कीजिए, 1 रन अभी और चाहिए। स्कोर लेवल हो चुका है। शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ग्रैंड फिनाले मुकाबला सुपर किंग्स बनाम ब्लेजर्स। ब्लेजर्स ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। 62 रन चेस करते हुए 3.2 ओवर्स में 61 बन चुके हैं, 1 रन दूर है जीत से। फुल टॉस, क्या ये विनिंग शॉट है? प्रशांत पिटलानी के हाथों में गेंद एंड दैट्स इट। पटकथा लिख दी है, चैंपियनशिप का ताज अपने नाम किया है। लगातार ट्रॉफियां जीतते जीतते 40+ चैंपियनशिप की रामपोल बढ़ चुके हैं अब सचिन तेंदुलकर जिमखाना के इस खूबसूरत मैदान पर एक और ट्रॉफी उठाने के लिए। चैंपियनशिप का खिताब जीता है एरोली स्पीड पैंथर्स ब्लेजर्स ने, और यह मुकाबला 62 रन चेस किए हैं महज 3.3 ओवर में। 2.3 ओवर्स बाकी रखते ही मुकाबला जीता है, 15 गेंदें बाकी रखे और 10 विकेट से ही मुकाबला जीता है। इससे बड़ी जीत उम्मीद नहीं कर सकते थे हम। ब्लेजर्स यहां तक पहुंचेंगे और एकदम से मानो किसी भी टीम को वहां खड़े होने का मौका ही नहीं देंगे। एक तरफा जीत दोनों मुकाबलों में, सेमीफाइनल मैच उसके बाद फाइनल मैच। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई चैंपियनशिप का हकदार बनने के लिए। और आप सभी से फिलहाल कमेंट्री बॉक्स से विदा लेता हूं और हार्दिक स्वागत में एक बार फिर से वेलकम करना चाहूंगा हमारे मुंबई कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट एवं एनएससीए के प्रेसिडेंट श्री भूषण पाटिल जी का, जो यहां पर उपस्थित हैं इस समय। डॉक्टर पीवी शेट्टी यहां पर उपस्थित हैं, मनोज नायर सर उपस्थित हैं एवं अरुण अन्ना शेट्टी यहां पर उपस्थित हैं। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम। अब आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए आपको कुछ देर में जानकारी देंगे। फिलहाल शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की प्रतियोगिता यहीं पर समाप्त हुई है। चैंपियनशिप का ताज रामपोल कंधों पर उठाकर लेकर आते हुए इनको सभी खिलाड़ी। एरोली ने बाजी मारी है कांदिवली के विरुद्ध। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जिमखाना में एक नया इतिहास लिखा जा चुका है, यहां पर एक क्रिकेट का नया अध्याय आरंभ कर दिया है। रामपोल जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, मेरे लिए तो सबसे ग्रेट खिलाड़ी अगर इस पूरे टूर्नामेंट में कोई है तो रामपोल। अनबिलीवेबल प्रदर्शन, और जगदीप बाबा ने तो दिल ही जीत लिया। क्या बात है पाजी, तुझसे ग्रेट हो, कमाल कर देता। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेते हुए मैं सभी अंपायर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे अंपायरिंग पैनल में जो भी आप सभी उपस्थित है, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कांबले सर, शानबाग सर, पाटिल सर, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। स्कोरर प्रणाली शेटे, आशीष सरोज, ऑपरेटिंग टीम विनायक, आपकी पूरी टीम, कैमरा पर्सन, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और जो स्टॉल लगाकर हमारे बीच होप पॉली क्लिनिक और आयरन प्लस के जो मेंबर्स यहां पर उपस्थित है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत बढ़िया केयर किया सभी खिलाड़ियों का, एवं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले सभी खिलाड़ियों का तहे दिल से धन्यवाद। ऑर्गेनाइजिंग टीम, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ब्रायन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे कन्वीनर